नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भूत बंगले की कहानी बताते हैं। भूत बंगला, जी हाँ, आपने ऐसे शब्द खूब सुने होंगे और देखा भी होगा। आज हम ऐसे ही एक भूत बंगले के बारे में बताएंगे। ये कहीं और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में है। श्यामनाथ मार्ग का बंगला नंबर 33 पहली नजर में ही आलीशान नजर आता है। 5500 वर्ग मीटर में फैले 2 मंजिला बंगले में 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम है। बंगले में गार्ड के लिए अलग से कमरा है और नौकर चाकरों के लिए अलग से 10 क्वार्टर्स। बंगले के चारों तरफ एक बड़ा सा लॉन है। बगीचे में पानी का फव्वारा है। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके के इस बंगले की कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन ये सरकारी बंगला मनहूस माना जाता है और पिछले 10 साल से इसमें रहने वाला कोई नहीं था। लोग तब यहाँ रहने से कतराने लगे जब ये माना जाने लगा कि इस बंगले में रहने की वजह से कईयों के करियर बर्बाद हुए और कुछ लोगों की असमय मौत हो गई। सिविल लाइंस को ब्रितानी शासकों ने अपना आला अफसरों के लिए बनाया था। यहाँ के पुराने बाशिंदे बताते हैं कि ये बंगला 1920 के दशक में तैयार हुआ था। आजादी के बाद इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के लिए सबसे बेहतरीन माना गया। दिल्ली विधानसभा यहाँ से महज 100 गज की दूरी पर है। सूबे के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने 1952 में इसे अपना निवास बनाया। 1990 के दशक में दिल्ली के एक अन्य मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी यहीं रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पद छोड़ना पड़ा और फिर तो बंगले के साथ मनहूस शब्द जुड़ गया। जानकार बताते हैं कि खुराना की गद्दी जाने के बाद किसी ने इस बंगले को अपना घर नहीं बनाया। अफवाह फैल गई कि ये बंगला मनहूस है। मुख्यमंत्री बनने के बाद साहब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित ने इसमें रहने से मना कर दिया। साल 2003 में दिल्ली की तत्कालीन सरकार में मंत्री दीपचंद बंधु ने सहयोगियों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, इसे अपना निवास बनाया। उन्होंने कहा कि वो अंधविश्वासी नहीं है और बंगले में शिफ्ट कर गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिंजाइटिस हो गया, जिससे उनकी अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद इस अफवाह ने और जोर पकड़ा और ये बंगला मनहूस है। इसके बाद अगले 10 सालों तक किसी नेता या अफसर ने इस बंगले को अपना घर नहीं बनाया। साल 2013 में वरिष्ठ नौकरशाह शक्ति सिन्हा ने इसमें रहने का फैसला किया। सिन्हा के अनुसार उनके लिए बंगला खुशनुमा रहा, लेकिन अन्य लोग ध्यान दिलाते हैं कि सिन्हा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। 9 जून 2025 को इस बंगले को फिर से नया निवासी मिला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली सरकार को नीतिगत सलाह देने वाले दिल्ली डायलॉग कमीशन का दफ्तर बना दिया। कमीशन के वाइस चेयरमैन आशीष खेतान इसके मनहूस होने की बातों को बकवास बताते हैं। खेतान के अनुसार कमीशन के दफ्तर के लिए इस बंगले को खुद उन्होंने चुना है। खेतान ने कहा कि मुझे पता चला है कि इसकी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति को कोई नेता या अफसर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मनहूस है। उन्होंने कहा, एक ऐसे वक्त में जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, मुझे लगा कि इस मनहूसियत को तोड़ना जरूरी है। खेतान को इस बंगले को हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसे कोई लेने वाला था नहीं। खेतान के साथ ही देवेंद्र सिंह बताते हैं कि जब वो लोग यहाँ आए तो सारे कमरे टूटी हुई कुर्सियों और फर्नीचरों से भरे हुए थे। पिछले कुछ हफ्तों में इस बंगले की साफ सफाई हुई। घुमावदार सीढ़ियों पर लगा सफेद संगमरमर चमक रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में नए फर्नीचर लगाए गए। बगीचे के फव्वारे की मरम्मत की जा रही है। इस कमरे में सारे बेडरूम दफ्तर के कमरों में बदल गए हैं, जो करीब 3 दर्जन कर्मचारियों और नए इंटर्न्स की चहलकदमी से गुलजार है। खेतान कहते हैं, हर किसी को अंधविश्वास से लड़ने की कसम खानी चाहिए और वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग काले जादू और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।